बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट, आज हम 9th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज नंबर 2.6 का क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे। एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म जो है कॉम्प्लेक्स नंबर की, आपको पता है a प्लस बी आई होता है, ठीक है। तो इस फॉर्म में हमने इसको जो है एक्सप्रेस करना है, यानी कि ज़ाहिर करना है या लिखना है वेयर द ए एंड बी आर रियल नंबर, ठीक है। तो यानी कि इसको हमने ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनको सोल्व करना है और इनका आंसर जो है हमने इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, या इसको जो है हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये जो क्वेश्चन नीचे लिखे गए हैं, ठीक है। तो इनको जब सोल्व करते हैं तो आपको साथ साथ जो है इनकी समझ आ जाएगी, और पहले हमने स्टैंडर्ड फॉर्म को या इन सब को डिस्कस किया हुआ है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के पार्ट नंबर 1 को सोल्व करते हैं। तो उसके लिए जो है हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन, और उसके बाद इस क्वेश्चन को दोबारा से हम नीचे उतार लेंगे। तो ये मैंने कर लिया उसको। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है ये देखेंगे, ये भी इधर 2 प्लस 3 आयोटा है, और इधर जो है वो 7 माइनस 2 आयोटा है। बेसिकली ये इधर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इधर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और दरमियान जो है वो ऐड का साइन यानी कि प्लस का साइन है या सिंबल है। इसको हम, इसका मतलब ये है कि इन ब्रैकेट्स को ख़त्म करेंगे और इसको ऐड करके हमने फिर जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में इस क्वेश्चन को लिखना है। तो सबसे पहले हम जो है इसकी ब्रैकेट को ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पे ऐसे ही आ जाएगा 3 आयोटा, और उसके बाद ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी प्लस 7 माइनस 2 आयोटा। इस तरह से हम इसको जो है वो लिख लेंगे। उसके से पहले हमने यहाँ पे जो स्टेप देना होता है इज़ इक्वल टू का, और नेक्स्ट जो है हम इसको रीअरेंज भी कर सकते हैं, या फिर दूसरे तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। सेम उसी तरह से जिस तरह छोटी क्लासों में हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सोल्व करते हैं, यानी कि सेम नंबर या सेम वेरिएबल वाला नंबर जो होता है वो आपस में ऐड हो या माइनस हो सकते हैं। तो इसमें भी ये एक जो है, इसमें के दो पार्ट्स होते हैं। देखें, इधर एक जो रियल पार्ट है और दूसरा जो है वो एक इमेजिनरी नंबर या उसका जो है इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। तो रियल नंबर को हम रियल नंबर से ऐड कर सकते हैं और इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर के साथ ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम इसको रीअरेंज भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से। तो रीअरेंज करें तो पहले हम दोनों रियल नंबर को एक साइड पे लिख लेते हैं, सिर्फ जगह चेंज करनी है, उनके साइन चेंज नहीं होते किसी भी। आपको पता है मैथ में जगह चेंज करने से आपने जो पढ़ा है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन और जो है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी एक ही एक्सप्रेशन के अंदर जो है वो जगह चेंज कर सकते हैं। तो रीअरेंज करने के लिए आप जगह चेंज कर लें, या फिर आप डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं। जिस तरह 2 और 7 आपस में ऐड हो सकते हैं, और 3 आयोटा और 2 आयोटा जो है वो आपस में ऐड हो सकते हैं। पहले मैं इसके जो है रीअरेंज करूँगा, तो ये 2 जो है इसी तरह से आ जाएगा, और प्लस 7 है तो इसको हम प्लस 7 को इधर ला के लिख लेते हैं। और उसके बाद प्लस 3 आयोटा जो है वो लिख लेते हैं, क्योंकि पहले हमने रियल नंबर दोनों को जो है इकट्ठे लिख लिया। और उसके बाद इसको करेंगे तो ये माइनस का साइन है, तो इसी तरह से आएगा -2 आयोटा। उसके बाद नेक्स्ट इसको हम सोल्व करेंगे, तो 2 प्लस 7 जो है वो हो जाएगा 9, और 3 आयोटा, और उसमें से माइनस कर दें 2 आयोटा। तो रियल नंबर में से रियल नंबर को माइनस करते हैं, आपको पता। तो यानी कि 3 आयोटा में से 2 आयोटा माइनस करेंगे तो बाकी हमारे पास जो बच जाएगा वो बच जाएगा प्लस आयोटा, ठीक है। यानी कि 1 आयोटा, तो 1 साथ में लिखते नहीं हैं, तो 9 प्लस आयोटा, ये तो ये आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ये और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। ये पार्ट नंबर 1 जो है कंप्लीट हो गया। अब हम इस क्वेश्चन के पार्ट 2 को सोल्व करते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का पार्ट 2 है अब आपके सामने। 2 और इंटू ब्रैकेट है 5 प्लस 4 आयोटा, और इसी तरह से -3 इंटू जो है वो है 7 प्लस 4 आयोटा, ठीक है। तो इसको सोल्व करने के लिए सोल्यूशन और क्वेश्चन को हम दोबारा से लिख लेते हैं एक बार। तो ये मैंने लिख लिया सोल्यूशन, और उसके बाद एक बार क्वेश्चन को दोबारा से लिख लिया नीचे। और अब जो है हमने इसको सोल्व करना है। तो आप देखें इधर जो है 2 इंटू 5 प्लस 4 आयोटा, ये ब्रैकेट के बाद जो 2 है और इस ब्रैकेट के दरमियान में कोई सिंबल नहीं है, यानी कि प्लस माइनस का कोई साइन नहीं है। तो इसका मतलब ये 2 जो है अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा, और जब कोई नंबर ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई होता है तो वो अंदर वाले सब नंबर से मल्टीप्लाई होना था। तो इसलिए ये 2 5 से भी मल्टीप्लाई होगा और 4 आयोटा से भी। इसी तरह से इधर -3 जो है इसका भी कोई सिंबल नहीं है, ठीक है, दरमियान में -3 के बाद, और ब्रैकेट में यानी कि ये भी अंदर जो है दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो इसको ब्रैकेट को ख़त्म करते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे इज़ इक्वल टू, जब 2 जो है ये 2 इस 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 5 10 आ जाएगा। और उसके बाद जो है 2 जो है 4 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, तो ये दोनों प्लस के हैं तो प्लस प्लस जो है वो प्लस ही आएगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जब आप मल्टीप्लाई करवा रहे होते हैं तो दोनों
जिन नंबर को मल्टीप्लाई करवा रहे थे तो उसके साइन भी आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो प्लस माइनस हो तो माइनस, माइनस माइनस प्लस, और प्लस प्लस हो तो भी प्लस में ही आता है। तो इसी तरह 2 को 4 आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 8 आयोटा। ठीक हो गया। अब देखें ये बाहर -3 है, जब भी बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस वाला नंबर जो है वो मल्टीप्लाई होता है या बाहर माइनस होता है तो अंदर वाले सारे सिंबल जो है वो चेंज हो जाते हैं, या फिर आप इसको जो है 1 बाय 1 भी जो है वो मल्टीप्लाई करके चेंज कर सकते हैं। अब देखिए -3 जो है ये -3 +7 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर जो है वो नेगेटिव आएगा, प्लस माइनस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और उसके बाद 3 7 21 आ जाएगा। ठीक है, तो या फिर आप ये भी चीज़ याद रख सकते हैं कि ब्रैकेट के बाहर जब माइनस वाला नंबर हो जो मल्टीप्लाई होने वाला, या ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर वाले सारे साइन जो चेंज हो जाते हैं, तो ये भी इसी तरह से माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस कर लें, या फिर वैसे प्लस है तो माइनस हो जाएगा चेंज करने के बाद। तो ये आ जाएगा आपका 3 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, जब मल्टीप्लाई करवाते हैं तो रियल पार्ट से ही मल्टीप्लाई होता है, और 3 4 12, तो इस ये आपका आंसर आ जाएगा 12 आयोटा, साथ में ऐसे ही लिख देंगे। और इज़ इक्वल टू, अब उसी तरह से रीअरेंज इसको कर लें आप, पहले रियल नंबर को लिख लें 10, और उसके बाद ये जो है -21 है, इसको भी इधर ले आएँ तो -21, और नेक्स्ट जो है वो +8 आयोटा है तो 8 आयोटा लिख लें, और -12 आयोटा तो -12 आयोटा। ये इमेजिनरी नंबर एक साइड पे कर लिए और रियल नंबर जो है वो हमने एक साइड पे कर लिए, या रियल पार्ट जो है 10 -21 है, यानी कि इसको सोल्व करें तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा -11, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू जो है वो बड़ी है, 10 जो है वो पॉजिटिव है, वो छोटा है। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस करेंगे। इसी तरह से इसको भी करेंगे तो 12 आयोटा जो है वो बड़ा है और 8 आयोटा छोटा है, 12 आयोटा नेगेटिव है यानी कि माइनस का, और 8 आयोटा जो है प्लस का, तो इसको करेंगे माइनस। आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं 8 - 12 लिख के, या +8 - 12 लिख के। जिन बच्चों को प्लस माइनस का जो है कंफ्यूज हो जाते हैं वो कैलकुलेटर पे सोल्व कर लें तो भी इजीली सोल्व हो जाएगा। आप +8 - 12 लिखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा -4, और साथ में आयोटा तो इसलिए आयोटा भी लिख देंगे। तो इस तरह से ये आपका पार्ट 2 का जो है वो आंसर है, और ये आपका पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। तो ये पार्ट नंबर 3 है अब आपके सामने स्क्रीन पे। तो उसको सोल्व करने से पहले मैंने लिख लिया सोल्यूशन, और उसके बाद इस क्वेश्चन को जो है हम एक बार दोबारा से लिख लेते हैं। तो ब्रैकेट के बाहर जो है माइनस और इनटू हम लिखेंगे -3 + 5 आयोटा, और ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद जो है वो है माइनस इनटू हमारे पास आ जाएगा 4 + 9 आयोटा। तो ये क्वेश्चन को दोबारा से मैंने लिख लिया, और उसके बाद अब हम इसको सोल्व करेंगे तो इजीली है। जिस तरह से ब्रैकेट को ओपन करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस और ब्रैकेट जब हम ओपन करते हैं तो अंदर वाले सारे साइन जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, प्लस के हैं तो माइनस के। तो इस तरह से ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो ये -3 है तो ये +3 हो जाएगा, तो इस साइड पे अगर हो तो हम साथ में प्लस लिखते नहीं है तो ये +3 हो जाएगा। ठीक है, 3 + 5 आयोटा इसी तरह से लिख लें, और नेक्स्ट जो है ये भी इसी तरह से है माइनस। और जब भी किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को या हमने किसी को भी माइनस करना होता है तो अंदर वाले सारे साइन जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो ये माइनस है तो माइनस, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो अंदर वाले साइन जो हैं वो चेंज हो जाएंगे हमारे। तो ये -4 आ जाएगा, अंदर +4 है तो ब्रैकेट ख़त्म हो गई, तो ये -4 यानी कि -4 हो जाएगा। और इसी तरह से ये भी जो है प्लस है तो ये -9 आयोटा हम लिख देंगे। और उसके बाद जो है इसको भी उसी तरह से हम रीअरेंज कर लें, तो रियल पार्ट को इस साइड पर या रियल नंबर को लिख लेते हैं। 3 - 4 है तो -4 ही लिखेंगे, और उसके बाद +5 आयोटा तो प्लस का 5 आयोटा ही आ जाएगा, और -9 आयोटा है तो इसको भी हम -9 आयोटा ही लिखेंगे माइनस में। ठीक है, तो इस तरह से रीअरेंज कर लेते हैं। और 3 - 4 का मतलब जो है वो -1 है, यानी कि 3 में से 4 नहीं माइनस होते तो 4 में से 3 माइनस कर दें, आप कैलकुलेटर पे कर लें। तो इसी तरह से अगर +5 आयोटा -9 आयोटा है तो इसको सोल्व करेंगे तो 5 - 9 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा -4, यानी कि -4 साथ में आयोटा है तो आयोटा लिख देंगे। तो ये आपका जो है इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर पार्ट नंबर 3 का। ठीक है, अब पार्ट नंबर 4 को सोल्व कर लेते हैं जी। तो इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4 है अब आपके सामने स्क्रीन पे। तो इसमें लिखा हुआ है 2 आयोटा स्क्वायर + 6 आयोटा की पावर 3, और 3 आयोटा की पावर जो है 16 है, और -6 आयोटा की पावर 19 + 4 आयोटा की पावर जो है वो 25 है।
ठीक है। तो इसको इसी तरह से सोल्व करेंगे हम, जिस तरह से पिछले क्वेश्चन को जो है वो छोटे क्वेश्चन जो है उसको करते रहे हैं। तो आप साथ साथ आप देखते जाइए, ये सोल्व हो जाएगा इंशाल्लाह जो है वो, इसको समझ भी आपको आ जाएगी। तो सबसे पहले तो 2 आयोटा स्केयर जहाँ पे भी आ जाए तो हम इसकी वैल्यू जो है वो पुट कर लेते हैं। तो आपको पता है आयोटा स्केयर की वैल्यू जो है वो -1 है। काफ़ी क्वेश्चन सोल्व किए तो उनमें आयोटा स्केयर की जो वैल्यू वो हमने -1 ही लिखी है। प्लस आप देखें यहाँ पे 6 आयोटा की पावर 3 है। जहाँ पे भी आयोटा की पावर 3 हो तो सबसे पहले, या सॉरी 3 कह रहा हूँ, यहाँ पे आयोटा की पावर जो है वो ओड नंबर में आ जाए तो सबसे पहले तो आपने इसको जो है वो अगर इवन नंबर में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं तो वो करना है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ आपको। अगर आयोटा की पावर 3 है तो इसको जो है हम इस तरह से लिख सकते हैं। आयोटा की पावर 3 को ब्रेक कर सकते हैं 2 पार्ट्स में, एक में हम इवन नंबर और एक में प्लस करके, यानी कि जो उसमें प्लस करें। अब 3 को अगर हम ब्रेक करें तो ये 2 + 3 की फॉर्म में हम इसको कर सकते हैं ना। तो इसी तरह से आयोटा की पावर 2 और मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 1 कर सकते हैं, यानी कि आयोटा। ठीक है। तो जब भी दो नंबर जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो और उनकी अगर बेस सेम हो तो पावर जो है वो ऐड हो जाती है। तो इन दोनों की बेस आयोटा, तो इसलिए पावर जो है एक इसकी 2 है और इसकी 1 जो है वो ऐड होके आयोटा की पावर जो है वो 3 बन जाती है। ठीक है। तो इसलिए हम जो है आयोटा को आ जाए इस तरह ब्रेक करके आयोटा की पावर 3 को पहले कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे 6 और आयोटा की पावर 3 की जगह पे आयोटा की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। ये जो डॉट है इसका मतलब जो है वो मल्टीप्लाई होता है जब कोई भी जो है वेरिएबल को हम लिखें तो उसके दरमियान में वैसे भी अगर कोई सिंबल या ना भी हो तो इसका मतलब यही होता है कि वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसी तरह से अब ये 3 है, नेक्स्ट जो है प्लस, और उसके बाद 3 आयोटा की पावर जो है 16 है इधर। ठीक है। तो पहले तो मैं इधर 3 को लिख लेता हूँ और आयोटा पावर 16 है तो ये एक इवन नंबर में ही है। तो और इसको पहले तो हम जो है आयोटा स्केयर में कन्वर्ट करेंगे उसी तरह से जिस तरह से छोटे क्वेश्चन करते रहे हैं पहले हम पिछली एक्सरसाइज में। तो आयोटा की पावर पहले आयोटा स्केयर लिखेंगे हम इधर, और उसके बाद जो है क्योंकि हमने पावर जो है वो इधर आयोटा की 16 है तो 16 को हमने ब्रेक करना है। तो आयोटा की पावर 2 के ऊपर कितनी पावर लिखेंगे 2 को, यानी कि वो 16 बन सकते हैं अगर हम दोबारा जिसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो आयोटा इधर मल्टीप्लाई करवाएं तो आप सिंपली कोई भी बड़ी पावर भी आ सकती है। तो 16 को अगर हम 2 पे डिवाइड करें तो आंसर जो है हमारा 8 आता है, यानी कि 8 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारा जो है पावर 16 हो जाएगी। इस तरह पावर के ऊपर पावर हो तो आपको पता है वो मल्टीप्लाई ही होती है। तो इस तरह हम इसको इस फॉर्म में ब्रेक करके भी लिख सकते हैं आयोटा स्केयर या आयोटा की पावर 2 और ऊपर पावर 8 लिख देंगे तो ये आयोटा की पावर 16 के इक्वल ही होता है। और इसी तरह से माइनस, उसके बाद नेक्स्ट करें तो -6 है और इसको भी पहले हम जो है ये ओड नंबर है तो पहले तो हमें इसको एक इवन नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद जो है फिर नेक्स्ट पार्ट में जो है हम इसको इसी फॉर्म में जो है करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पे आयोटा की पावर जो है पहले हम लिख लेंगे 18 और साथ में एक आयोटा जो है वैसे लिख देते हैं। तो ये बन जाएगा आयोटा की पावर 18 और आयोटा। ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आयोटा की पावर 19 ही आ जाता है। तो +4 है तो +4 इसको भी जो है हम कन्वर्ट कर लेंगे। पहले इसको जो है इवन नंबर में कन्वर्ट करने के लिए 24 एक साइड पे लिख लेंगे और आयोटा जो है एक साइड पे लिख लेंगे, आयोटा की पावर 24। और उसके बाद नेक्स्ट जो है साथ में आयोटा वैसे ही लिख लेते हैं। ठीक है। तो ये आपका आ गया 4 की जगह 4 और आयोटा 25 की जगह पे हमने इसको लिख लिया आयोटा की पावर 24 और साथ में आयोटा। अब नेक्स्ट स्टेप में जो है हम इसको जितना सोल्व हो सकता है सोल्व करते हैं। यहाँ पे इक्वल का साइन भी साथ में आपने लगाते जाना। तो अब देखें 2 मल्टीप्लाई हो रहा है -1 से तो प्लस माइनस माइनस और 2 1 का 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा -2 और प्लस 6 आयोटा स्केयर है तो पहले 6 लिखते हैं और आयोटा स्केयर की जगह पे आयोटा की जो वैल्यू है वो हम पुट कर लेते हैं। आयोटा की वैल्यू -1 है और साथ में आयोटा जो है वो आपका इसी तरह से आ जाएगा ये वाला, और फिर से प्लस इधर भी 3 और इधर भी आयोटा स्केयर आ गया तो आयोटा स्केयर की वैल्यू यहाँ पे भी पुट कर देते हैं। आयोटा स्केयर जहाँ पे भी हम लिखें तो उसकी वैल्यू हम लिखते हैं -1 और ऊपर जो है वो पावर 8 है, फिलहाल हम इसको इसी तरह से पावर 8 लिख देंगे। और उसके बाद जो है -6 लिखेंगे और आयोटा की पावर यहाँ पे 18 है तो इसको भी हम पहले इसी तरह से जिस तरह से इनको आयोटा स्केयर में कन्वर्ट किया था तो इसको भी आयोटा की पावर 18 को हम आयोटा स्केयर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आयोटा स्केयर
और उसके बाद जो है 18 की जगह पे हमने आयोटा की पावर 18 थी, तो उसकी जगह पे पहले तो आयोटा स्क्वायर लिखा और आयोटा स्क्वायर के ऊपर पावर जो है आप 9 लिख देंगे, तो ये हमारा जो है आयोटा की पावर 18 के इक्वल ही रहेगा, यानी कि 2 9 द 18। तो इस तरह से आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। और उसके बाद जो है आयोटा जो साथ में है ये वाला, इसको वैसे ही लिखेंगे प्लस, तो ये 4 आयोटा की पावर 24 है, इसको भी इसी तरह से हम जो है आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 4 आयोटा की पावर 24 की जगह पे हम पहले आयोटा स्क्वायर लिखेंगे। और उसके बाद आयोटा की पावर 24 थी, तो इसको 2 पे डिवाइड करने से आता है 12 24 को, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 12, ठीक है। तो 2 अंदर लिख दिया और 12 को बाहर लिख दिया, तो ये आयोटा की पावर 24 के इक्वल है, और साथ में जो आयोटा है उसको हम ऐसे ही लिख देंगे। अब नेक्स्ट फिर से इसको सोल्व करेंगे, तो ये जो है जहाँ पे आयोटा स्क्वायर है तो वहाँ पे उसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे, और उसके अलावा जितना हिस्सा सोल्व हो सकता है उसको सोल्व करेंगे, तो ये -2 इस तरह से आएगा फिलहाल। और उसके बाद +6 मल्टीप्लाई हो रहा है -1 से और आयोटा से, ठीक है। तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 6 1 दा 6 आ जाएगा, और आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आयोटा, तो -6 आयोटा हो जाएगा ये। तो नेक्स्ट +3 1 दा 3, पहले उससे पहले हमने ये जो है -1 की पावर 8 है, इसको हमने ख़त्म करेंगे, तो 3 ऐसे ही आ जाएगा। और उसके बाद -1 की पावर 8 है, जब भी ऊपर जो है इवन नंबर में पावर होती है तो अंदर अगर माइनस हो तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करवाएं तो प्लस होता जाएगा इस तरह से डबल टाइम। तो उसके बाद और 1 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1 ही आएगा, तो ये मैं इसलिए लिख सकता हूँ यहाँ पे 3 1 3 ही आएगा, लेकिन एक स्टेप नेक्स्ट स्टेप में जो है इसको ख़त्म कर देंगे। तो इसी तरह से नेक्स्ट जो है वो -6 है, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम लिख देंगे -1 है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, जो हमारे क्वेश्चन में लिखते आ रहे हैं। और ऊपर जो पावर 9 है उसको फ़िलहाल ऐसे ही साथ में लिख देंगे हम, और उसके बाद आयोटा भी इसी तरह से साथ आ जाएगा, और +4 आयोटा स्क्वायर की यहाँ पे भी वैल्यू पुट कर देंगे, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लिखते हैं यहाँ पे, तो आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ गया, और ऊपर जो पावर 12 है वो ऐसे ही 12 भी लिखेंगे फिलहाल हम पावर जो है इसकी। और उसके बाद नेक्स्ट साथ में आयोटा लिखा हुआ है तो उसको भी ऐसे ही लिख देंगे। और उसके बाद अगर फर्दर इसको सोल्व करेंगे तो ये -2 -6 आयोटा भी ऐसे ही रहेगा, -2 -6 आयोटा, और +3 1 दा 3, और माइनस उसके बाद देखें ये पहले जिस तरह से इस स्टेप में हमने किया था उसी तरह से इसको भी करेंगे, तो ये 6 है, और उसके बाद -1 की पावर 9 है। तो जब पावर इवन ओड नंबर में हो तो अगर अंदर माइनस हो तो वो माइनस ही रहता है, लेकिन अगर पावर इवन नंबर यानी कि जुफ्त नंबर जुफ्त दाद में पावर हो, जो कि पिछले में 8 थी तो इसलिए माइनस अंदर से ख़त्म हो गया था, क्योंकि माइनस की पावर अगर जुफ्त हो तो माइनस ख़त्म हो जाता है, और अगर माइनस वाले नंबर की पावर जो है वो ताक नंबर यानी कि ओड नंबर हो तो वो माइनस में ही रहता है। तो उसके बाद 1 है, तो 1 को 9 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो पावर हमें यही बता दी है कि इतने टाइम लिख के इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 1 को 9 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1 को जितने टाइम मर्जी हम मल्टीप्लाई करवा लें तो वो 1 ही रहता है, और साथ में माइनस भी रहेगा क्योंकि पावर जो है वो एक ओड नंबर में है, और आयोटा इसी तरह से लिख देंगे साथ। तो ये ऊपर से पावर 9 ख़त्म होगी, इसको हमने सोल्व कर लिया। उसके बाद ये जो है नेक्स्ट भी इसी तरह से हम करेंगे, +4 -1 की पावर यहाँ पे 12 यानी कि एक इवन नंबर है, जुफ्त दाद में पावर है, तो अंदर जो माइनस है वो ख़त्म हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 1 ही। 1 को 12 टाइम मल्टीप्लाई करवाएं तो आयोटा जो है वो साथ में इसी तरह से लिख देते हैं। तो एक स्टेप मज़ीद हम करते हैं इसको, यानी कि यहाँ पे भी हम 1 से मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन एक स्टेप ज़्यादा कर लेते हैं ताकि आपको जो है इजीली इसकी समझ रहे, तो क्वेश्चन जो है मिक्स ना हो जाए, ठीक है। -2 -6 आयोटा +3 -6 1 दा 6, यानी कि ये बाहर माइनस है, तो -6 -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा इधर, और 6 1 दा 6 साथ में आयोटा, तो आयोटा को इसी तरह से लिख लें। और उसके बाद +4 1 दा 4, और इसका भी आयोटा साथ में इसी तरह से लिख लेंगे। और फर्दर इसको सोल्व करेंगे तो हम अब इसको रीअरेंज कर लेंगे पिछले क्वेश्चन की तरह, या फिर हम इसको इसी तरह से भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं। -2 जो है उसका ट्रीटमेंट जो होगा वो इस 3 के साथ होगा, यानी कि ये दोनों ही रियल नंबर हैं, और बाकी जो इमेजिनरी नंबर है उनका इमेजिनरी नंबर के साथ करेंगे। तो मैं इसको पहले रीअरेंज कर सकता हूँ, तो -2 और इधर मैं +3 को उसके साथ लिख लेता हूँ, और उसके बाद -6
आयोटा और +6 आयोटा ये वाला, ठीक है। अगर ये -6 आयोटा और ये +6 आयोटा, क्योंकि अब आयोटा वाले लिखने हैं जो इमेजिनरी नंबर है, +4 आयोटा। तो अब देखें इज इक्वल टू करेंगे तो -2 + 3 करें तो -2 + 3 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि 3 बड़ा और -2 जो है वो छोटा है, प्लस की वैल्यू बड़ी है तो 1 भी जो है वो प्लस का ही आएगा। और ये वाला जो है -6 और +6 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि -6 में से 6 को माइनस करें, क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का है तो, और बाकी जो हमारे पास बच जाएगा वो बच जाएगा +4 आयोटा। तो ये अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, यानी कि आयोटा वाला नंबर भी एक, इमेजिनरी नंबर भी एक ही है और रियल नंबर भी एक है, तो 1 + 4 आयोटा ये इसी की स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ये इस क्वेश्चन का जो यानी कि इस पार्ट का जो है वो आंसर आ गया। तो आई होप सो कि इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, क्योंकि इसमें थोड़े स्टेप ज़्यादा होने थे, लेकिन स्टेप वही हैं जो हम शुरू से करते आ रहे हैं इस चैप्टर में। आयोटा की जो है वैल्यू फाइंड करना, या ये जो है आयोटा को स्केयर में कन्वर्ट करना, इस तरह से, ठीक है। आयोटा की पावर को ओड नंबर से इवन नंबर में बदलना। तो ये सारे यानी कि ये सारा प्रोसेस वही है, छोटे छोटे सवाल मिलके क्वेश्चन बन जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, पिछले यानी कि चारों पार्ट जो है सो के आपको समझ में आ गए होंगे, और आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये अच्छे तरीके से याद भी हो जाएंगे और आपको ये भूलेंगे नहीं। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।